अब तक आपने देखा कि किसन कैसे रहस्यमयी जंगल में बोलने वाले कोयल से मिला और क्यों उससे डर के भाग आया। अगले दिन दोबारा वो उस जंगल में गया। जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वो कोयल मिली थी। वो कोयल वहां पहले से ही मौजूद थी और किसन को देखकर उड़ती हुई सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिताजी लखन की तरह ही बहादुर हो। मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। कल मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो और जब तुम मुझे इस श्राप से आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही किसन फिर से जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वो जंगल की उसी जगह पहुंच गया जहां उसे वो कोयल मिली थी। तभी वहां एक साधु आ पहुंचे जो एक बरगद के नीचे बैठे थे। उसने किसन से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं लखन का बेटा हूँ और मैं इस जंगल में आता जाता रहता हूँ। ये सुनकर साधु जी चौंक तो गए मगर कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। साधु जी के जाते ही कोयल उड़ती हुई वहां आ पहुंची। वो साधु तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो बस पूछ रहे थे कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं लखन का बेटा हूँ और यहाँ आता जाता रहता हूँ। ये साधु असल में एक धोखेबाज है। उसने सिर्फ साधु का वेश ओढ़ रखा है, लेकिन अंदर से वो एक शैतान है। मुझे उस साधु से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुम और अपने पिताजी से मतलब है। बस तुम बताओ कि मैं तुम्हें उस श्राप से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ। अच्छा, तो चलो फिर मेरे साथ। वो किसन को एक गुफा के अंदर ले आई जहाँ एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को इसी जगह आकर आंखें बंद करके उस बोतल को तोड़ना होगा। बोतल टूटते ही मैं श्राप के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगी और फिर तुम्हें ये राज बताऊंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। क्या मैं इस बोतल को अभी तोड़ दूं? नहीं, कल पूर्णिमा की रात है। तुम इसे सिर्फ कल ही तोड़ सकते हो। इतना कहकर वो कोयल वहां से उड़ गई और किसन भी अपने घर की ओर चल पड़ा और दूसरी तरफ वो साधु छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भी किसन के पीछे चल पड़ा। जब किसन अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने साधु को अपने पीछे आते देखा और वहीं रुक गया। साधु करीब आकर किसन से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कोयल से बात कर रहे थे। देखो, तुम इस कोयल को नहीं जानते। वो कोई साधारण कोयल नहीं है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो कोयल मेरे पिताजी के बारे में जानती है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। वो कोयल तुम्हें फंसाकर श्राप से मुक्ति पाना चाहती है। अरे साधु महाराज, मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ, मगर तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं का नहीं। याद रखो, इसके आगे मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा होगा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर किसन अपने घर चला गया और दूसरी तरफ सरपंच और उसकी बीवी जब अपने घर से निकले तो उनकी नजर साधु पर पड़ी। वे दोनों साधु के पास आए और सरपंच ने साधु से कहा, अरे साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने किसन को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वो उस कोयल को श्राप से मुक्त करवाना चाहता है। अगर वो कोयल अपने श्राप से मुक्त हो गई तो गांव में प्रलय आ जाएगा। गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। लेकिन किसन सुनने के लिए तैयार ही नहीं। साधु महाराज, आप चिंता मत करें, मैं अभी किसन को समझाता हूँ। ये कहकर सरपंच उसी वक्त किसन के घर गया और घर जाकर किसन से कहा, किशन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जंगल में किसी कोयल से मिलते हो जो इंसानों की तरह बातें करती है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगा कि एक कोयल इंसान की तरह कैसे बोल सकती है? ओह, तो आपको पता चल गया।
देखिए सरपंच जी, शुरू में मुझे ये सब अजीब लगा था, लेकिन अब नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको उस साधु ने ही बताई होगी। देखिए सरपंच जी, 9 साल पहले मेरे पिताजी रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे और वो कोयल जानती है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। मैं बस अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, तुम अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं और ना ही गांव वालों ने कुछ कहा, तो फिर मैं कैसे जान पाता। अब मैं किसी की बात पर विश्वास क्यों करूं? बताइए। मुझे सिर्फ कोयल की बात पर विश्वास है, और कल पूर्णिमा की रात है। कल मैं उस कोयल को श्राप से मुक्त कर दूंगा और वो कोयल श्राप से आज़ाद होकर मुझे मेरे पिताजी से मिलवाएगी। इतना कहकर किशन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। किशन, मेरी बात सुनो। किशन, रुको। सरपंच ने किशन को आवाजें दी, मगर उसने एक भी ना सुनी और घर से निकल गया। सरपंच भी घर से बाहर आया और साधु भी घर के बाहर ही खड़ा था। सरपंच ने साधु से कहा, किशन पता नहीं कहाँ गया है। अब हमें कल तक का इंतजार करना होगा और जंगल में जाकर किशन को बोतल तोड़ने से रोकना होगा। अगली रात साधु सरपंच को लेकर जंगल में उस गुफा के पास ले गया और कहा, यही वो गुफा है जहाँ वो बोतल पड़ी है जिसमें उस डायन कोयल की शक्तियाँ हैं। किशन यहाँ आता ही होगा, हम एक तरफ छुप जाते हैं। ये कहकर वे दोनों गुफा के एक तरफ छुप गए और उसी वक्त किशन वहाँ आ जाता है। किशन को देखकर वो कोयल उड़ती हुई किशन के पास आई और बोली, यहाँ पर साधु और सरपंच भी आए हैं। वे गुफा के एक तरफ चुपचाप खड़े हैं। वे तुम्हें इस बोतल को तोड़ने से रोकेंगे, पर तुम उनकी बात मत मानना। अगर तुम उनकी बात मान लो तो तुम कभी अपने पिताजी से नहीं मिल पाओगे। नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, तो तुरंत जाओ, वो बोतल उठाकर ले आओ और उसे तोड़ डालो। किशन, रुको, इस बोतल को मत तोड़ो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपने पिताजी से मिलना है। किशन, ध्यान से सुनो, ये कोयल कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक डायन है। आज से 10 साल पहले जब तुम छोटे थे, इस डायन ने पूरे जंगल पर कब्जा कर रखा था। जो भी गलती से इस जंगल में जाता, फिर कभी लौट कर नहीं आता था। तब तुम्हारे पिताजी और मैंने मिलकर ठान लिया कि इसे रोकना ही होगा। हमने साधु महाराज से उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि इस अभिशाप को खत्म करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को जंगल के पास वाले कुएं में अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे पिताजी बहादुरी से आगे आए और ये बलिदान स्वयं देने का निश्चय किया। उन्होंने कुएं में छलांग लगाई और साधु महाराज ने उस डायन की सारी शक्तियां एक बोतल में कैद कर दी और उसे कोयल में बदल दिया। इस तरह ये जंगल सुरक्षित हो गया। मगर ये राज हमने किसी को नहीं बताया। गांव वाले कुछ नहीं जानते। ये बात सिर्फ मुझे और साधु महाराज को मालूम थी, इसलिए हमने तुम्हें भी कभी नहीं बताया। लेकिन अगर तुमने ये बोतल तोड़ दी तो ये फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। ये सिर्फ उसकी एक चाल है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई वही है जो मैं कह रही हूँ। अगर मेरे मन में कोई चाल होती तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करती? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की? नहीं। तुम्हें धन, सामान, हीरे मोती सब मैंने दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से भी मिलवा रही हूँ। किशन भ्रम में पड़ गया और उसने वो बोतल जमीन पर फेंककर तोड़ दी। फिर अचानक वो कोयल एक डायन के रूप में आ गई। किशन, तुमने मेरा बड़ा काम आसान कर दिया। अब मैं आजाद हूँ और अब तुम सबकी शामत आ गई है। आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं उसके बहकावे में आ गया था। क्या अब इसका कोई हल नहीं बचा? इसका बस एक ही हल है कि हमें तुरंत उस कुएं के पास जाना होगा। ये कहकर वे तीनों कुएं की ओर भागे और वो डायन भी उनके पीछे आ गई। वहां पहुंचकर साधु ने कहा, अगर तुम इस डायन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी एक को उसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली है, इसलिए इससे मुक्ति भी मैं ही दिलवाऊंगा। ये कहकर किशन ने कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। साधु ने तुरंत डायन को फिर से एक कोयल के रूप में बदल दिया, मगर इस बार उसके पास इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी नहीं रही। सरपंच को किशन के जाने का बहुत दुख था, मगर वो क्या कर सकता था। इसलिए वो घर लौट आया और धीरे धीरे फिर से हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।